कि मतलब बेटी को पढ़ाना चाहिए या बहू को पढ़ाना चाहिए। वो बेटी ही तो किसी के घर की बहू बनती है ना बॉस। वो बेटी ही किसी न किसी के घर की बहू बनती है। आप आज बेटी हैं, आप आने वाले समय में किसी के घर की बहू बनेंगी ना। जी बिल्कुल। तो सोच तो यहाँ मूर्खता की सबसे पहले वो लोग साबित कर देना कि बेटी को पढ़ाओ बहू को मत पढ़ाओ। अगर बहू को ही बेटी मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है, वो भी तो किसी न किसी के घर की बेटी है। दूसरी बात, ज्योति मौर्य जी और आलोक मौर्य जी, अभी कुछ ज़्यादा ही ये मैटर चल रहा है। एसडीएम बनने के बाद वो शायद अपने पति को छोड़ दी हैं। एक बात मुझे बताइए ना कि वो एसडीएम बन गई, अपने पति को छोड़ दी तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। और जब वही कोई गांव घर का पति अपनी बीवी को शादी करके गांव में लाता है और बाहर जा करके 5 के साथ रंगरलिया मनाता है, 2 के साथ शादी करके अपना बाहर में घर बसाता है, तो वो बीवी पे क्या बीतता है। कभी आप जैसे पत्रकार या उन जैसे पत्रकार जाते हैं हम पूछने के लिए उनसे कि तुम पे आज क्या बीत रहा है, फिर लोग उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। अरे भाई इनको पसंद, अरे भाई मान लिया जाए इनको पसंद आया तो ये चली गई उनके पास, ठीक है, ये प्यार है। हो सकता है उनको उनके साथ अटैचमेंट हो गया होगा, वो मानने के लिए तो ये चीज़ें तैयार है ना कि भाई हम भरपाई करने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मर्द को अगर किसी से प्यार हो जाए ना तो अपने बाल बच्चे, अपने बीवी, अपने माँ बाप, अपने समाज का मुंह देख करके दूसरे के पास गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी औरत को किसी से प्यार हो जाए ना तो आपके नज़र के सामने वो उसको लेकर के घर में चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्योति मौर्य एक उदाहरण नहीं है। एक पांडे जी शायद 40 साल के थे और 11 साल की बच्ची से शायद शादी किए थे, जिसमें आप भी शायद न्यूज़ लेने पहुंची थी, वो भी गई थी, वो भी गए थे, ठीक है। तो उस समय उस औरत से किसी ने, सबने पांडे जी से पूछा, उस लड़की से पूछा, लेकिन किसी ने उस 35 साल की औरत से क्यों नहीं पूछा कि आज तुम पे क्या बीत रहा है, तुम्हारा पति 11 साल की लड़की को शादी करके ले आया है। वहाँ पे क्यों सवाल पैदा नहीं हुआ। मैं इस चूतिया समाज से पूछना चाहूँगी कि उसका मन हुआ, वो चली गई उनके पास। संविधान में लिखा है कि आप आज़ाद हैं। 1947 में सबको आज़ादी मिली है। कोर्ट कह रहा है कि नहीं रहना है तो तलाक लो, वो तलाक लेने के लिए तैयार है, बाद में वो भरपाई करेंगी। वो एसडीएम से कुछ लोग कह रहे हैं आप ये जो बात बोल रही हैं कि भरपाई करेंगी, तो आज के डेट में अब तो जितने भी बिहार पुलिस लेंगे, एसडीएम बनेंगे, जितने भी लोग बनेंगे तो सब अपना हस्बैंड को छोड़कर भरपाई करके निकल जाएंगे। रिया जी मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में सबका चरित्र एक जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल में मैं समझा दूं, अभी 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 5 के हाथ में फ़ोन है, 5 के हाथ में एक ही चीज़ चल रहा होगा क्या? बिल्कुल। सबकी सोच अपनी अपनी अलग है। तो जरूरी है कि जो ज्योति मौर्य की है वही सब करेगा? नहीं, ये सबसे बड़ी गलत सोच है। और सुने हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी को पढ़ाने से बुला ले आए, तो एक बात बताने का क्या फ़ायदा? पैसा तो उन पे आप लगा रहे हैं। सब दुनिया में एक जैसा नहीं होता है। सब दुनिया में अगर एक जैसा होता, वैश्याओं का यूनि अलग बनाया गया है, औरतों का अलग बनाया गया है, और क्या बोलते हैं मर्दों का अलग बनाया गया है। सबका अपना अपना कैटेगरी अलग बनाया गया है। सब एक जैसा होता ना तो सब एक वहीं में मिल के रहता है। सबके लिए अलग अलग स्थान बनाया गया है। अभी उनको एसडीएम पोस्ट से भी हटाने की दरखास्त दी गई है, कोर्ट में लगातार जो लोग दरखास्त कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि उससे बिहार में कितना इफेक्ट पड़ा होगा? क्योंकि जितने भी महिला बाहर पढ़ रही थी, उनके हस्बैंड उनको घर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं बाहर जाके अफेयर कर लेंगे, तो ये तो इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, मान लिया जाए ये इफेक्ट पड़ रहा है। ये इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है कि मर्द कमाने के लिए बाहर जा रहा है, औरत घर में रह रही है, औरत 5 के साथ बाहर रंगरलिया मना रहा है, उस औरत पे क्या फ़र्क पड़ता है? मान लिया जाए आप एग्जाम्पल में, मेरा पति है, मुझसे शादी किया, मेरे पेट में 4 महीना का बच्चा और मुझे छोड़ करके बाहर चला गया, दूसरे के साथ वो शादी करके घर बसा लिया। उस 4 महीने के औलाद को मुझे दुनिया में लाना है ना जी। समाज का भी मुंह देखना है। हम ईंटा ढोएंगे कि पत्थर ढोएंगे कि बालू ढोएंगे, 300 रुपया मजदूरी मिलता है गांव में। वो बेचारी वो करके पोस पाल के बच्चे को आंधी पानी दर्द तकलीफ बर्दाश्त करके जन्म देती है, और जन्म देने के बाद 5 साल तक उसका दवाई, रोग, बीमारी, खाना, फलना ढिमका, गाँव समाज का ताना सुन के रहती है। उस 5 साल बाद उस बच्चे को वो पढ़ा लिखा करके एक अच्छा संस्कार देती है। उस औरतों के पास कोई क्यों नहीं जाता है? कोई क्यों पत्रकार उन औरतों के पास नहीं जाता है? जो ज्योति मौर्य कर ली तो बहुत गलत कर ली। अरे कहीं ना कहीं इसमें हमारे मर्द के भी दोषी तो हैं।